नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा तो में। चलिए दोस्तों, HCF और LCM का अगला टाइप करते हैं, टाइप 2। ठीक है, अब थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का LCM 1920 है तथा HCF 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। यानी कि LCM और HCF दे रखा है, ठीक है, और उनमें एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो लिखिए। बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जब दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू होता है वो संख्याओं के HCF गुणा संख्याओं के LCM के बराबर। तो इसको नोट कर लेना कि टाइप 2 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जब दो संख्याएं दी होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इक्वल टू होता है उन संख्याओं के HCF और उन संख्याओं के LCM के। ठीक है, इसी के अनुसार क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, क्या संख्याएं दे रखी हैं, एक संख्या दे रखी है, दूसरी ज्ञात करने को बोल रहा है। तो एक संख्या दे रखी है, संख्याओं की जगह मान रखता हूँ। पहली संख्या दे रखी है 128 गुणा दूसरी संख्या मैं नहीं दे रखी, उसे मान लेता हूँ x। यानी कि दो संख्याओं को गुणनफल, पहली संख्या 128 है, दूसरी संख्या को मान लिया मैंने x, बराबर होती है HCF और LCM के बराबर। HCF कितना है आपका, HCF है आपका 16 गुणा LCM कितना दिया है दोस्तों, 1920 दिया है। कितना दिया है, 1920। ठीक है, तो 16 से इसको काटता हूँ। 16 का पाड़ा पढ़िए, 16 का पाड़ा 128 में कितना बार जाता है, 16 अट्ठे 128 बार। फिर 8 का भाग देता हूँ 192 में, 8 दूना 16, कितना 8 दूना 16, बचा कितना 32, 8 सबको 32 और ये 0। तो x का मान यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ गई है आपकी, 240। ये आपका आंसर हो गया। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, मान रखा, काटा पीटा, आंसर कितना आ गया आपका 240। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यानी कि दो संख्याएं दे रखी हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अनुपात को जब भी हटाते हैं तो साथ में आपको पता है x मान लेते हैं। तो पहली संख्या हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 4x, तथा इनका LCM 84 है। इनका LCM कितना है, 84। यानी LCM दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है कितना, 84। ठीक है, तो बोल रहा है इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करो। कि दो संख्याएं देखिए, इनमें से बड़ी कौन सी होगी, 3x बड़ी होगी, 4x बड़ी संख्या होगी, तो ये हमें निकालनी है। 4x बड़ी संख्या है तो ये हमें निकालनी है भैया। ठीक है, अब सबसे पहले एक बात बताना, मैंने आपको HCF निकालना बताया था गुणनखंड विधि से। ठीक है, HCF कैसे निकलता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। ये संख्या क्या है, 3 गुणा x, ये संख्या क्या है, 4 गुणा x। ठीक है, यानी कि इन्हें क्या कहते हैं, सभाज्य संख्याएं भी कहते हैं, और सभाज्य। ठीक है, 3 और 4 सभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनमें x क्या है, मल्टीप्लाई होके तो x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो x कॉमन हो जाएगा, 3 और 4 इनके साथ x है, तो दोनों में x कॉमन हो गया। जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, जो दोनों संख्याओं में क्या कहते हैं, कॉमन गुणनखंड होता है, वो उनका HCF कहलाता है। तो यहाँ भी x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है, तो दोनों में x कॉमन है, तो HCF हम कितना ले लेंगे, HCF कितना आ जाएगा हमारा x। HCF कितना आ जाएगा आपका x। अब आपको पता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल कर दूंगा। पहली संख्या कितनी है, 3x, दूसरी संख्या कितनी है भैया आपकी 4x। दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दिया, और दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है LCM इंटू HCF के इक्वल होता है। तो HCF कितना है, x, जो दोनों संख्याओं में कॉमन है वो क्या है, x कॉमन है दोनों में, तो HCF कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा भैया। और LCM हमें दिया हुआ है, LCM कितना दिया है वो आपके 84 दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब देखो x से x भी कट गया, ये हो जाएगा 4 तियां 12, ये हो जाएगा 4 तियां 12, और 12 का भाग 84 में देता हूं तो कितना हो जाएगा, 12 का भाग कितने बार जाता है 84 में,
7 बार जाता है। तो x का मान आपका कितना आ गया भैया? 7 आ गया। x का मान आपका कितना आ गया? 7। अब हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कितनी है? 4x। तो बड़ी संख्या निकालता हूँ। बड़ी संख्या 4x है। 4x मतलब 4 गुणा 7, x की जगह कितना आ गया? 7 आ गया। तो 4 गुणा x की जगह 7, 4 सत्ते आपका कितना हो जाएगा? 28। तो हमारी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 28। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 28। ठीक है, बस यहाँ पे ये ध्यान देना, संख्याएं 3x और 4x हैं, तो दोनों संख्याओं में कॉमन गुणनखंड होता है वही HCF होता है। तो इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, तो HCF x हो जाएगा। LCM 84। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x। 3x गुणा 4x पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर HCF x गुणा LCM आपका 84। x का मान 7 आ गया, x का मान रखा तो कितना आ गया? 7 चौको 28। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 10, 15, 18 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 बचे? ठीक है, तो सबसे पहले वह छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो छोटी से छोटी संख्या जो होती है उसका मतलब एलसीएम निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने की बात कर रहा है। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या निकालता हूँ। ठीक है, जिसमें भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में कितना बचे? 7 शेष बचे। ठीक है, यानी कि सबका भाग देके 7 शेष बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए? 7 शेष बचना चाहिए। सबसे पहले मैं निकालता हूँ इनका एलसीएम, 10, 15, 18 और 20। ठीक है, 2 का भाग देता हूँ। सबसे पहले 2 पंचे 10, 15 में नहीं जाता, 2 9 18, 2 10 20। फिर से 2 का भाग, 5 में नहीं जाता, 15 में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता, 2 पंचे 10। फिर 5 का भाग देता हूँ, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 9 में नहीं जाता, ऐसा आ जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, फिर 3 का देता हूँ, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 1। फिर 3 का देता हूँ, 1 1, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये भाग दे के आ गया। तो अब इनको गुणा करता हूँ। ठीक है, जो भी मेरा एलसीएम आएगा वो पता चल जाएगा। 3 तियाँ 9, 9 पंचे 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। ठीक है, तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा दोस्तों? एलसीएम 180 आ जाएगा। अब 180 की अगर बात करूं, 180 एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या होगी जिसमें 10 का भाग भी जाएगा, 15 का भाग भी जाएगा, 18 का भाग भी जाएगा, 20 का भी जाएगा, इन सब का भाग चला जाएगा। लेकिन प्रत्येक अवस्था में शेष कितना लाना है हमने? शेष कितना लेके आना है? 7। जब इन सबका भाग दूंगा, शेष 7 कब आएगा? जब इस संख्या में 7 क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। फिर जब मैं 10 का भाग 180 में दूंगा, 180 में पूरी पूरी बार भाग जाएगा, 7 शेषफल बच जाएगा। 15 का भाग 180 में पूरी पूरी बार जाएगा, 7 शेषफल बच जाएगा। तो प्रत्येक अवस्था में अगर 7 शेषफल बचाना है, मतलब प्रत्येक अवस्था मतलब प्रत्येक संख्या का भाग लेने पर 7 शेषफल बचाना है, तो संख्या में आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 जोड़ोगे तो 180 + 7 कितना हो जाएगा आपका? 187 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड जेल बंदी रक्षक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 187 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट 2011 की परीक्षा में आया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भी। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर वह संख्या 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाए। मतलब 7 घटाने पर, 7 घटा देंगे ना अगर आप, तो वह इन सब से विभाजित होगी। मतलब इन सब से विभाजित जो संख्या होगी उसमें 7 घटा हुआ होगा, क्योंकि 7 घटाने पर ही वो इनसे विभाजित होगी। तो सबसे पहले छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, इनका निकाल लेता हूँ क्या? एलसीएम 12, 16, 18 और 21। ठीक है, सबसे पहले 2 का भाग। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 9 18 और ये 21 ऐसा याद। फिर 2 का भाग, 2 3 6, 2 चौको 8, 9 में नहीं जाता, ऐसे उतार दो। 21 में नहीं जाता, ऐसे उतार दो। फिर 2 का भाग, 3 में नहीं जाता, 2 दूना 4, 9 में नहीं जाता, 21 में नहीं जाता। फिर 2 का भाग, 3 में नहीं जाता, 2 एकम 2, 9, 21। ठीक है, फिर 3 का, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 सत्ता 21। फिर 3 का, 3 एकम 3, 7 में नहीं जाता। फिर 7 का, 7 एकम 7। ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूना 4, ठीक है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144 और 144 गुणा 7 करोगे तो आपका सबको गुणा करके आ जाएगा 1008।
8। गुणा तो कर लोगे ना सब लोग, इन सबको गुणा करना, 1008 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 1008। अब भैया ध्यान देना, थोड़ा यहाँ पे फोकस कर देना प्लीज। 1008 ऐसी संख्या है जो पूर्णतया विभाजित हो रही है, और वो कब विभाजित हुई थी? 7 घटाने पर। मतलब ये 1008 में 7 ऑलरेडी घटा हुआ होगा, वह विभाजित होगी। अगर 8 नहीं घटाते इसमें, तो इसका मतलब ये संख्या जो होती, सॉरी 7 नहीं घटाते इसमें, 7 बोल रहा है, मैं 8 पढ़ रहा हूँ, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। वगैरह वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर इसमें 7 घटा दिया, उसके बाद ये संख्या इन सबसे विभाजित हो रही है, मतलब ये जो संख्या है ना, इसमें 7 घट चुका है, क्योंकि तब ये विभाजित, जो विभाजित संख्या है उसमें 7 घटा हुआ है। लेकिन वो कह रहा है वह संख्या ज्ञात करो। पहली कंडीशन में पूछ रहा है वह संख्या ज्ञात करो घटाने से पहले। तो अगर इसमें हमने 7 नहीं घटाया होता, इस 1008 जो संख्या है इसमें 7 नहीं घटाया होता, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, तो ये संख्या 7 ज्यादा होती। तो 1008 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका? 1015 हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पे आपने समझना है कि 7 घटाने के बाद पूरी तरीके से विभाजित हुई है। तो विभाजित कब? 1008 विभाजित संख्या है, इसका मतलब इसमें 7 घटा हुआ होगा। अगर 7 नहीं घटा हुआ होता, इसका मतलब जो संख्या है, जो मूल संख्या है, वो 7 क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जो संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी? 1015। जो आपका ऑप्शन होगा वो कितना होगा? 1015। अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होमवर्क है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 घटाने पर बची संख्या जो ये है पूर्णतया विभक्त हो जाए। सेम ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन बता देता हूँ, आंसर इसका है 728। तो इसको आप घर पे कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आप घर पे कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए या टेलीग्राम में। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करते हैं HCF LCM का, ठीक है। चलिए बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। अब वो बात कर रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की, और उसमें इन सब का भाग देने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा एक ऐसी संख्या जिसमें 12, 18, 21, 24 का भाग चले जाए, मतलब इनका एलसीएम, ठीक है भैया। 12, 18, 21, 24, 2 का भाग देता हूँ, 2 छक्के 12, 2 9 18, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का 2 3 6, 9 21 ऐसा आएगा, 2 छक्का 12, ठीक है। फिर 2 का देता हूँ, 2 का ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, 2 3 6। फिर 3 का देता हूँ, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21, सॉरी 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3। फिर 3 का देता हूँ, ठीक है, 3 एकम 3 और ये 7। फिर 7 का देता हूँ, ठीक है, तो ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको गुणा करके देखता हूँ कितना आता है भैया, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलो गुणा करते हैं, ठीक। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 36 दूना आपका कितना? 72, और 72 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? कितना आ जाएगा? इन सबको गुणा करो, इन सबको गुणा करके आ जाएगा आपका कितना? 504। कितना आ जाएगा? 504 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भैया, 504 आ गया। अब क्या करना है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है बताओ? नंबर सिस्टम में आया था, 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है ना, वो आपका वो होती है 9999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9999, ठीक हो गया दोस्तों, इतना समझ में आया। अब मैं देखता हूं ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की, सबसे पहले जिनमें 504 का भाग चला जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? 504 का भाग देता हूँ कितना? 9999, 9999, ठीक है, ठीक है। 9999 में कितने बार जाएगा? पहले 999 दो, 504 एकम 504, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 5 गया 4, यहाँ से उतर जाएगी 9। अब देता हूँ 504 का भाग। अब 504 का भाग लास्ट तक देता हूँ, 5 9 45, 9 टाइम्स देता हूँ। तो 504 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 504 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 504 गुणा 9 करना,
तो ये आ जाएगा आपका 4536 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा 4536। 9 में से 6 गया 3, ठीक है। 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया आपका कितना 4, 423। यानी कि शेषफल कितना आ रहा है 423। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है और 504 जो इनका एलसीएम आया उससे भाग देने पर शेषफल कितना आया 423। अब अगर पूर्णतया विभाजित करना है संख्या को, तो जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें से इसको माइनस कर दो रिमाइंडर को, तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी फिर उसके बाद जो इनसे विभाजित हो जाएगी 12, 18, 21 और 24 से। तो चलो इसमें से माइनस करो भैया। 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा भैया आपका 6, ठीक है। 9 में से 2 गया भैया कितना हो जाएगा आपका 7, 9 में से 4 गया आपका कितना हो जाएगा भैया 5 और 9 में से 0 जाएंगे, ये हो जाएगा 9576। अब ये तो पूर्णतया विभाजित हो जाएगी 12, 18, 21 और 24 से, मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतया विभाजित हो जाएगी इनसे। लेकिन हर दशा में शेष कितना बचाना है, शेष कितना बचाना है 7। अगर 7 शेष बचाना है तो इसमें 7 जोड़ दो। जब 7 जोड़ोगे तो इसका मतलब फिर हर दशा में शेष कितना बच जाएगा 7। तो ये 7 जोड़ोगे 9, 5, 76 में 7 जोड़ दो भैया। 76 में 7 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 83। तो हमारा हो जाएगा 9583 आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना टफ नहीं है। पहले एलसीएम निकालना है, फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है 9999। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी है 9999 है। उसमें जो आपका ठीक है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। आपने एलसीएम निकाला, ठीक है, आपने एलसीएम निकाला 504। फिर इस 504 का भाग जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें देना है, ठीक है। और जो शेषफल आया उसे चेक करना है। अब देखो जो शेषफल होता है अगर उसको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से घटाऊंगा तो इसका मतलब जो संख्या बन के आएगी वो इन सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगी, यानी कि वो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या जो सबसे विभाजित होगी। ठीक है, अगर उसमें मैं अब पूर्णतया विभाजित हो रही है लेकिन शेषफल 7 लाना है, तो शेषफल 7 लाने के लिए 7 उसमें जोड़ दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 9583। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर। कुछ होमवर्क और दूंगा आपको, चलिए होमवर्क में लिखिए फिर से 1-2 क्वेश्चन जो आप खुद करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। वन क्षेत्राधिकारी 2021 में आया हुआ है भैया, तो वन क्षेत्राधिकारी 2021 में आया हुआ है, ये आप खुद करेंगे। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका आंसर है बी। तो आप निकालिए और फिर टेलीग्राम चैनल या कमेंट के माध्यम से आंसर भेजिए। ये निकालिए, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क होगा, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। जैसे अभी 4 अंकों की थी वैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना, इनका एलसीएम का भाग 5 अंकों की संख्या में दे देना और जो शेषफल आएगा उसको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से घटा देना, वही आंसर होगा। इसमें कुछ भी शेषफल नहीं लाना है, इसमें शेषफल की बात नहीं हो रही, केवल पूर्णतया विभक्त की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 99936, 99,936, ये आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हमें आप कमेंट कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम दोबारा इसकी वीडियो बनाएंगे। चलो अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। और अगले टाइप का अगर क्वेश्चन देखें, 3 संख्याओं के गुणनखंड दे रखे हैं, यानी कि पहले से पहली संख्या के गुणनखंड दे रखे हैं, दूसरी संख्या के गुणनखंड दे रखे हैं, तीसरी संख्या के गुणनखंड दे रखे हैं और उसका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करूं, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं तो और तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़े फैक्टर्स होंगे वही संख्या के एचसीएफ होंगे। अब हम सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ा फैक्टर देखो, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है। मुझे एक बात बताओ, ये 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 3 यहाँ भी है, 2 की पावर 4 यहाँ भी। अब तीनों संख्याओं में कॉमन पावर कौन सी होगी जो तीनों में उपलब्ध होगी, 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है। आपने सबसे कम वाली पावर लेनी है, तो एचसीएफ में आ जाएगी 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 तीनों में कॉमन होगी, ठीक है। जबकि यहाँ एक एक्स्ट्रा होगी, यहाँ 2 एक्स्ट्रा पावर्स होंगी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, यहाँ 3 की पावर 3 है पहली संख्या में, दूसरी संख्या में 3 की पावर 2 और तीसरी संख्या के गुणनखंड में 3 की पावर 4। अब मुझे बताओ तीनों में कौन कॉमन होगी, सबसे छोटी पावर, यानी कि सबसे छोटी पावर कॉमन होगी। तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3 की 2,
तो यहाँ पे हम जो तीनों में कॉमन क्या हो जाएगी, 3 की पावर 2। हमने कॉमन पावर लेनी है, इसमें 2 बच गई कोई बात नहीं, इसमें 1 बच गई कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखते हैं 5। देखिए दोस्तों, 5 की पावर यहाँ कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगी। 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है। तीनों में कौन कॉमन होगी, 5 की पावर 1। यहाँ 1 एक्स्ट्रा हो जाएगी, यहाँ 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 की पावर 1 तीनों में कॉमन होगी तो 5 की पावर 1 ले लेंगे। अब देखो ये 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, लेकिन 7 पहली संख्या में नहीं है। तो HCF मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में उपलब्ध होना चाहिए। ये पहले वाले में नहीं है तो 7 को नहीं लेंगे। फिर बचा 11, 11 भी दूसरे वाले में भी नहीं है, पहले वाले में भी नहीं है, तो 11 को भी नहीं लेंगे। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब बात करते हैं LCM की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब मल्टीपल की अगर बात करें तो देखो सबसे बड़ा मल्टीपल लेना पड़ेगा आपको 2 का, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ की 2 की पावर 4 है। अब यहाँ क्या होता है ना, जो कॉमन पावर होती है उसको एक ही बार लेते हैं, ठीक है। ये 2 की पावर 2 2 की पावर 3 के साथ कॉमन हो गई, ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे LCM में। अब ये 2 की पावर 3 2 की पावर 4 के साथ कॉमन हो गई, यानी कि 2 की पावर 4 के अंदर आ गई, तो इसे भी नहीं लेंगे। तो सबसे बड़ी पावर ले लेंगे LCM निकालने में, क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 के अंदर ये भी कॉमन हो जाएंगी, ठीक है, तो इनको नहीं लेंगे। इनटू यहाँ देखते हैं 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, यानी कि ये 3 की पावर 2 इसके साथ कॉमन हो गई, ये 3 की पावर 3 भी इसके साथ कॉमन हो गई। तो सबसे बड़ी पावर ले लो, वही आपका LCM बनाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4। अब 5 देखते हैं, यहाँ 5 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है। तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। ये भी उसी के अंदर कॉमन हो गई, ये भी उसी के अंदर कॉमन हो गई, तो आप सबसे बड़ी वाली पावर ले लोगे, तो 5 की पावर 5। अब देखो 7 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, यानी कि 7 इसके साथ कॉमन हो गया, तो इस वाले 7 को छोड़ देंगे और बड़ी वाली पावर को ले लेंगे, क्योंकि उसके अंदर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 7 की पावर 2 गुणा 11 सिंगल है, तो 11 को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। सब लेते हैं, जो कॉमन पावर है उनको छोड़ के जो बची हुई सारे गुणनखंड है उन सबको लिया जाता है LCM में, बस कॉमन पावर को नहीं लिया जाता। तो LCM कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेंगे, जिनका कन्फ्यूजन है उनका दूर हो जाएगा, ठीक है। अगला भी एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हम HCF और LCM लिखाएंगे। पहली संख्या के गुणनखंड दे रखे हैं, दूसरी संख्या के गुणनखंड दे रखे हैं, तीसरी संख्या के गुणनखंड दे रखे हैं। HCF मतलब ऐसे गुणनखंड जो तीनों में कॉमन है, तीनों संख्याओं में कॉमन होंगे, ठीक है। 3 संख्याएं दे रखी है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। अब 2 की पावर 3 सबसे छोटी पावर है 2 की, जो तीनों में है। 2 की पावर 3 यहाँ भी है, यहाँ 2 की पावर 4 है, मतलब 2 की पावर 3 के साथ 1 पावर एक्स्ट्रा है, यहाँ 2 की पावर 3 के साथ 2 पावर एक्स्ट्रा है। तो 2 की पावर 3 तीनों में उपलब्ध है, जो तीनों में उपलब्ध होता है उसी से HCF बनता है 2 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, मतलब ये 3 की पावर 2 तीनों में उपलब्ध है। भले यहाँ 2 पावर ज़्यादा हो जाएंगे या 1 पावर ज़्यादा, लेकिन उपलब्ध जो तीनों में होता है वही HCF बनाता है। तो 3 की पावर 2 तीनों में उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा यहाँ 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। यहाँ 5 की पावर 1 है तो यहाँ भी 5 की पावर 1 होगा, मतलब 1 ज़्यादा होगा। यहाँ 5 की पावर 3 है, मतलब 2 पावर ज़्यादा होंगी, ठीक है। यानी कि 5 की पावर जो 1 होगा वो तीनों में उपलब्ध होगा, जो तीनों का गुणनखंड होता है उसी को लेते हैं, तो हो जाएगा 5 की पावर 1। अब देखो ये 11 जो है दूसरी संख्या में नहीं है, तो ये HCF नहीं बनाएगा। HCF तीनों संख्याओं का गुणनखंड होना चाहिए, तो 11 HCF नहीं बना पाएगा क्योंकि ये दूसरी संख्या में नहीं है। अब देखो ये 7 है, 7 भी HCF नहीं बना सकता क्योंकि 7 पहली संख्या में उपलब्ध नहीं है, तो हमारा HCF जो है यही हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब निकालेंगे LCM, ठीक है। LCM में क्या करते हैं, जो लीस्ट पावर होती है कॉमन उसे छोड़ देते हैं। देखो ये 2 की पावर 3 इसके अंदर आ रही है ना, तो इसे छोड़ दो क्योंकि ये कॉमन हो गई। ये 2 की पावर 4 क्या इसके अंदर आएगी, बिल्कुल बड़ी पावर के अंदर आ जाएगी, तो इसको भी छोड़ दो, ये भी नहीं आएगी। तो जो सबसे बड़ी पावर है वो आ जाएगी LCM में, तो 2 की पावर 5, ठीक है। अब देखो ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3।
अब ये 3 की पावर 3 इसके अंदर होगी बिल्कुल, क्योंकि ये इसके साथ कॉमन है तो ये इसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है, कॉमन हो जाएगी। ये 3 की पावर 2 कॉमन हो जाएगी 3 की पावर 4 के साथ, तो 3 की पावर सबसे बड़ी पावर है तो इसी को लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो होंगे कॉमन हो जाएंगे उसके, और कॉमन पावर को एलसीएम में नहीं लिया जाता, तो जाएगा 3 की पावर 4, ठीक है। अब देखेंगे 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब 1 भी यहाँ कॉमन हो जाएगी 3 में, और 5 की पावर 2 भी कॉमन हो जाएगी 3 में, तो सबसे बड़ी पावर लेंगे एलसीएम के लिए 5 की पावर 3, ठीक है। ठीक है भैया, अब यहाँ क्या है 7 और यहाँ 7 की पावर 2। अब ये 7 क्या हो गया, 2 बार आ जाएगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो एक बार छोड़ देंगे, तो बड़ी पावर ले लेंगे 7 की पावर 2, ठीक हो गया। अब देखो 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन हो गया, तो एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो एक ही बार लिखेंगे 11। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, एलसीएम। आ गया समझ में, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक है। चलो भैया, चलिए भैया एचसीएफ एलसीएम का लास्ट प्रश्न करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजें तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठा बजेंगी। इकट्ठा बजेंगी कहने का मतलब है इन सबको इकट्ठा कितनी बार बजेंगी ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले इकट्ठा के लिए अगर इनको इकट्ठा करना है तो इन सबका आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिनमें सबका भाग जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है विभाजन विधि, ठीक है। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे भैया। तो एलसीएम में सबसे पहले 2 का भाग देता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। फिर 2 का भाग देता हूँ, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाता, 2 दूना 4, 5 में नहीं जाता, 2 तियां 6, ठीक है। फिर 2 का देता हूँ, 2 एकम 2, ये 3, ठीक है। फिर 3 का देता हूँ, 3 एकम 3, 5 में नहीं जाता, 3 एकम 3। उसके बाद 5 का देता हूँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ एक एक आ गया। आप देखते हैं कितना इनका एलसीएम है। 5 तियां 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, ठीक है। कितना आ गया भैया, 120। किस में दिया है, सेकंड में, तो इसको भी सेकंड लिख लेंगे। अगर क्वेश्चन सेकंड में दिया है तो इसे भी सेकंड लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि 120 एक ऐसा टाइम होगा, इनका एलसीएम हमने ले लिया 120, मतलब 120 में सबका भाग जाता है, या 120 एक ऐसा समय अंतराल होगा जहां पे घंटियां एक साथ बजेंगी। 120 सेकंड में सारी घंटियां इकट्ठा टिंग टोंग करेंगी, यानी कि बजेंगी साथ में, ठीक है। तो 120 सेकंड को, अब उसने बोला है 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी, 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी, ठीक है। ये मिनट में दिया है तो इसे मिनट में चेंज कर लो। 120 सेकंड का मतलब कितना होता है ये तो सबको पता होगा, बहुत छोटी सी चीज है। 120 सेकंड मतलब होता है 2 मिनट। अब देखो हर 2 मिनट में इकट्ठा बजेंगी, हर 2 मिनट में इकट्ठा बजेंगी, ठीक है। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 में अगर 2 मिनट का भाग देते तो आपको पता चल जाएगा कितनी बार एक साथ बजेंगी। 2 का भाग 30 में देता हूं मेरे दोस्तों, तो 2 का भाग 30 में दूंगा, कितनी बार बजेंगी एक साथ, 15 बार एक साथ बजेंगी, 15 बार एक साथ बजेंगी घंटियां। लेकिन गलत मत करके आना पेपर में, 15 बार आंसर नहीं होगा। 15 बार तो ये तब से बजेंगी, पहली घंटी जो बजेगी एक साथ वो बजेगी 2 मिनट में, फिर 4 मिनट में, ऐसे 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 निकालोगे तो टोटल कितने बार, 15 बार बजेगी। 2 में, फिर 4 मिनट में, फिर 6 मिनट में, 8 में, 10 में, ऐसे गिनोगे तो कितने बार, 15 बार। यानी कि टोटल 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 30 में 2 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 15 बार। लेकिन ये 2 मिनट के अंतराल के बाद 15 बार बजेगी। अगर ऑप्शन में 15 होगा तो आप तो 15 टिक कर दोगे, ऐसा कभी गलती मत करना। देखो 15 बार तो ये बज गई 2-2 मिनट के अंतराल में। 6 घंटियां, क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो यहाँ ध्यान से पढ़ना चाहिए हमेशा। क्वेश्चन ने कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई, तो भैया एक बार शुरू में भी तो बजी होगी, जब एक साथ शुरू हुई बजना, स्टार्टिंग में भी तो टिंग टोंग हुई होगी। तो 15 बार तो ये 2 मिनट के अंतराल में बजी, और एक बार शुरू में जब 7 में स्टार्ट किया था बजना,
तो 15 + 1 16 बार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, 15 आंसर मत मार के आना। तो दोस्तों HCF LCM कंप्लीट कर दिया। वैसे सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है इसमें, अगर हम करें तो 2-3 दिन की क्लास होगी, लेकिन हमने उत्तराखंड के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के अकॉर्डिंग, जो 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर है उनके अकॉर्डिंग पढ़ा दिया है। तो अभी जो वीडियो का अंत होगा उसमें आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो उनको बनाइए और हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन डाले हैं उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो समझ में नहीं आएगा उसके लिए कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसमें क्वेश्चन को भेजिए, हम आपको आंसर देंगे दोस्तों। धन्यवाद।